मध्य प्रदेश में हर बड़ी घटना दुर्घटना पर जब विवाद होता है तो सरकार घटना की विस्तृत जांच के लिए आयोग बना देती है और जनता उम्मीद करती है कि जांच आयोग दूध का दूध पानी का पानी करेगा। लेकिन आयोग की जांच कहां तक पहुंचती है इसका पता लंबे समय तक नहीं होता और जब जांच आयोग की रिपोर्ट तैयार होती है तो वो रिपोर्ट सालों तक धूल खाती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में आधा दर्जन से ज़्यादा जांच आयोगों की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे सालों बीत गए, मगर इन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखकर कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। हर घटना के बाद जांच के लिए आयोग का गठन होता है। सच लाने का दंभ भरने वाले आयोग से उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन आयोग की जांच कहां तक पहुंचती है इसका अता पता नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में आधा दर्जन जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे सालों बीत गए, पर अब तक इन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश में अब तक हुई बड़ी घटनाओं को लेकर सरकार ने जांच आयोग बनाया। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन विधानसभा के पटल पर अब तक किसी भी जांच आयोग की रिपोर्ट को नहीं रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार जांच आयोग की सिफारिशों को सुनना नहीं चाहती है या फिर करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी उन जांच आयोग की रिपोर्ट पर अमल नहीं करना चाहती है। इनमें सबसे ज्यादा मामले गृह विभाग से जुड़े हुए हैं। गृह विभाग के पास 4 जांच आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें सबसे पुरानी जांच रिपोर्ट करीब 10 साल पहले आई थी। जांच आयोग और उसकी रिपोर्ट की स्थिति क्या है वो भी देखें। विदिशा 9 अगस्त 2022 को लटेरी में गोलीबारी की घटना हुई, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली। झाबुआ 12 सितंबर 2015 पेटलावद में बारूद विस्फोट हुआ, 104 लोगों की मौत हुई। गृह विभाग में जांच रिपोर्ट भेजी, कार्रवाई जारी है। मंदसौर 6 जून 2017 किसान आंदोलन के दौरान फायरिंग होती है, तुरंत आयोग बनता है। 1 साल बाद रिपोर्ट भेजी जाती है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची पता नहीं चला। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जिसमें बताया जाता है कि कार्रवाई जारी है। 4 जांच आयोग की रिपोर्ट गृह विभाग के पास है, लेकिन विधानसभा के पटल पर अब तक नहीं रखी गई। महाकाल मंदिर में रंग पंचमी होली के समय गुलाल ने आपने देखा कि एक भगवान के जो सेवक थे उनकी मृत्यु हुई। जांच कमेटी बैठी, आज 1 साल हो चुका है, भगवान महाकाल, तो वो जांच नहीं आई। निश्चित रूप से लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू आप देख रहे हैं 10-10, 8-8 साल से प्रकरण चल रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, सिर्फ जांच कागजों में सालों से चल रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई निर्णय हो रहा है। तो सिर्फ मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही चल रहा है। जो जांच आयोग की बात है, जो जांच आयोग की समय सीमा में जो आना चाहिए वो आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी सफल प्रयास के कारण 1066 हम लोगों ने 4-5 महीने के अंदर आश्वासनों की पूर्ति करा दी है। जो शेष रह गए हैं वो भी करेंगे जल्दी और उसका प्रतिबंध भी आएगा। जांच आयोग के गठन से लेकर उनकी रिपोर्ट आने तक शासन की बहुत राशि खर्च होती है, लेकिन रिपोर्ट या तो आती नहीं है और आती है तो जनता के सामने सार्वजनिक नहीं होती। ऐसे में जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसे में बात यही है कि मामला सीएजी को सौंप दिया जाए, क्योंकि इन जांच आयोग को तो विधायक या फिर मंत्री स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको आज तक ये रिपोर्ट मिली ही नहीं। अगर सीएजी के पास ये मसला भेज दिया जाता है तो संभवतः सरकार इन तमाम सारी न्यायिक जांच की रिपोर्ट सीएजी के माध्यम से दिखा सके, लोगों को बता सके कि आखिर मध्य प्रदेश में जब भिंड गोलीकांड से लेकर मंदसौर गोलीकांड हुआ तो उन मामलों में सरकार ने आखिर जाँच रिपोर्ट के आधार पर क्या एक्शन लिया। कैमरामैन शिवम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। मगर ऐसा लगता है कि आनन फानन में बनाए जाने वाले ये जांच आयोग दरअसल उस वक्त मामले को ठंडा करने के लिए बनाए जाते हैं। जनता का गुस्सा आयोग की रिपोर्ट आने तक ठंडा हो जाता है और सरकार इस मामले में कोई जवाबदेही नहीं बरतती कि जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में रखकर उसे सार्वजनिक किया जाए। घटना का जिम्मेदार कौन है उसका खुलासा किया जाए। जांच आयोग की रिपोर्ट को सबके सामने रखने के लिए सरकारों पर दबाव बनाया जाना चाहिए।